हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अ सीएमए फाइनलिस्ट ऋषिकेश कदम और आज हम देखने वाले हैं कि T5 का फॉर्म या फिर T5B का फॉर्म जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मतलब आपका आर्टिकलशिप ख़त्म होने के बाद हम फिलअप करते हैं तो उसको कैसे फिलअप करना है। और एक बात यहाँ पे परफॉर्मेंस रिपोर्ट नाम का एक न्यू सेक्शन ओपन हुआ है, न्यू फॉर्म ओपन हुआ है, तो उसको भी कैसे भरना है हमको, वो एग्जैक्टली परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, वो सब कुछ मैं आपको दूंगा। और वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट का मैं सैम्पल भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख के समझ के बना के ले लेना। सबसे पहले तो हम T5 फॉर्म देखते हैं कि किस तरह से भरना है। देखो, T5 का फॉर्म भरना कुछ मुश्किल काम नहीं है, इजी वाला काम है। जैसे कि यहाँ पे फादर नेम, कैपिटल नेम एंड मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर लिखो, रेसिडेंशियल एड्रेस लिखो। आपका CMA फॉर्म है तो CMA फॉर्म का नाम लिखो, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखो। अभी ये देखो, मेंबरशिप नंबर है ना, अगर कॉस्ट अकाउंटेंट होगा तो ही मेंबरशिप नंबर लिखना है यहाँ पे, अदरवाइज़ नहीं लिखना है। और ऑर्गेनाइजेशन का इम्पेलमेंट नंबर मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, उसको ये बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन नंबर। तो वो अगर आपको लिखना होगा तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, कोई इशू वाली बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपका डेट ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ टोटल 15 मंथ्स यहाँ पे लिखना है आपको, और आपने कौन से एरिया में काम किया है वो वाला यहाँ पे रखना है। और फिफ्थ वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे गुड रिमार्क भी दे सकते हैं, नहीं तो वेरी गुड वाला रिमार्क भी डाल सकते हैं। और कॉमन से लिए तो ईजी वाला पार्ट है, इसमें कुछ इशू नहीं है। प्रॉब्लम आती है परफॉर्मेंस रिपोर्ट में। अब परफॉर्मेंस रिपोर्ट में करना क्या है हमको, यहाँ पे आपको नॉर्मली आपका इन्फॉर्मेशन डालना है। ये डालने के बाद, ये सब कुछ डालने के बाद डेजिग्नेशन में भी आपका कौन सा डेजिग्नेशन होगा, आप ट्रेनी हो, आर्टिकल ट्रेनी हो, या फिर कॉस्ट ट्रेनी हो, फाइनेंशियल ट्रेनी हो, जो भी डेजिग्नेशन आपको उन्होंने बताया होगा वो डेजिग्नेशन यहाँ पे आपको डाल देना है। अब देखो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेचर ऑफ वर्क एंड लर्निंग आउटकम, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा ये है। बिकॉज ऑफ क्या, बिकॉज ऑफ आपको पूरा पेपर पेज लिखना होगा, लेटर हेड पे पेज लिखना होगा, जिसके ऊपर कंपनी एक लेटर हेड देगी, उसके ऊपर आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना होगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखना है आपको कि मैंने ये पर्टिकुलर एरिया में काम किया था। डिटेल में आपको वो लेटर में लिखना है। वो लेटर आपको मैं बताऊंगा कैसे डिटेल में लिखना है, वो भी आपको मैं बता दूंगा किस तरह से लिखना है आपको। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। लर्निंग आउटकम कम भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। और स्टाइपेंड रिसीव इन लास्ट मंथ, जो भी आपको स्टाइपेंड मिला होगा वो वाला यहाँ पे लिख देना है। रिमार्क यहाँ पे नहीं लिखे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अभी स्ट्रेट टू द फॉरवर्ड में जाता हूँ कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट के सैम्पल पे, कि भाई परफॉर्मेंस रिपोर्ट किस तरह से दिखना चाहिए आपका। देखो, ये वाला फॉर्म और ये T5 वाला फॉर्म, ये दोनों भी आपको क्या करने हैं, अपलोड करने हैं। ठीक है, देखो, आपको इस तरह से पर्टिकुलरली मैंने एआई से जनरेट किया है ये पर्टिकुलर फॉर्म। अब आपको क्या करना है, इस तरह से आपको लेटर हेड पे लेना है। देखो, यहाँ पे कंपनी का लेटर हेड आएगा, मतलब कंपनी का नाम, एड्रेस, इंफॉर्मेशन जो भी होती है। अगर आप कंपनी को बोलोगे कि मेरे को लेटर हेड चाहिए बिकॉज मेरे को परफॉर्मेंस रिपोर्ट डालनी है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट ये करना है, तो वो आपको दे देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो उनको ये दिखा देना कि हमको परफॉर्मेंस रिपोर्ट में ये पर्टिकुलर एरिया कवर अप करने हैं, तो वो दे देंगे आपको, कोई इशू वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ आर्टिकल ट्रेनी। आप आर्टिकल ट्रेनी हो तो उसका ही आपको ये करना है। अभी यहाँ पे ये लाइंस लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब पर्टिकुलर्स में आप क्या लिखोगे, आर्टिकल ट्रेनिंग का नाम, सब इन्फॉर्मेशन जो है आपका, वो आप पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपका लिख दोगे। और आपने कौन से डिपार्टमेंट में काम किया है, जैसे कि कोई कोई कॉस्टिंग में ही काम करता है या फिर कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही काम करता है, तो उस तरह से आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क, आपने क्या क्या काम किया। जैसे कि मैं लॉ का भी काम करता था, मैं यहाँ पे लॉ भी लिखूंगा कि भाई मैं एमसीए का काम भी करता था, तो मैं एमसीए का काम भी कर सकता हूँ। आरओसी कंप्लायंसेस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो, यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना के दिया है मैंने, एरिया ऑफ वर्क एंड नेचर ऑफ डिटेल्स क्या होनी चाहिए, मतलब जहाँ पे आपको पॉइंट वाइज करना है कि आपने वहाँ पे काम क्या किया। ठीक है, क्लाइंट्स कैसे हैंडल करे, क्या करे, वो सब कुछ आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आइडिया दे देता हूँ मैं कि किस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल समझ लो कि मैं जीएसटी संभालता था, तो मैं जीएसटी में क्या क्या करता था, तो नोटिसेस हैंडल करता था। नोटिसेस में भी मैंने GSTR 1 फाइल करता था, GSTR 3 भी फाइल करता था। तो जीएसटी के डिपार्टमेंट, सॉरी, जीएसटी के कॉलम में, जीएसटी के एरिया ऑफ वर्क में मेरा ये पर्टिकुलर काम होता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। डिपार्टमेंट जाना होता था, जीएसटी डिपार्टमेंट जाके वहाँ पे क्वेरी सॉल्व करनी होती थी, नोटिसेस का रिप्लाई करना होता था। तो इस तरह की काम मैं क्या करूँगा, वहाँ पे डिटेल में लिखूँगा, जो भी आपने किया रहेगा वो आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, कुछ झूठ मत लिखना। परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जो भी किया है वो लिखना। जैसे कि अकाउंटिंग का काम किया रहेगा, तो अकाउंटिंग का काम कर क्या क्या किया था, जैसे कि परचेज सेल की एंट्रीज की थी, अकाउंट्स फाइनलाइज किए थे। तो इस तरह के जो पर्टिकुलर काम किए थे आपने, टीडीएस
अगर फॉर एग्जांपल समझ लो कि आपने टीडीएस के कंप्लायंसेस किए थे, ठीक है, तो यहाँ पे अलग से सेक्शन आएगा टीडीएस कंप्लायंसेस। तो टीडीएस कंप्लायंसेस में भी क्या क्या किया था, कौन सा वाला फॉर्म भरा था आपने, आपने टीडीएस के रेक्टिफिकेशन रिकन्सिलेशन ये कुछ किया था क्या, जीएसटी का रिकन्सिलेशन कुछ किया था क्या। तो ये सब कुछ आपको एक तरीके से अच्छे से लिखना है, ठीक है, ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट में ठीक से लिखना है। हालांकि इसको देखेगा कि नहीं देखेगा पता नहीं, बट हाँ, इसको लिख के अपने को अच्छे से करके रखना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है। अब लर्निंग आउटकम में क्या क्या आना चाहिए। देखो, लर्निंग आउटकम में एग्जैक्टली आना चाहिए कि आपने जो काम किया उसमें आपने क्या सीखा। जैसे कि आप एआई को भी पूछ सकते हो कि लर्निंग आउटकम में क्या क्या डाल सकता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर चुका हूँ। जैसे कि मैंने जीएसटी, इनकम टैक्स और ऑडिट में काफ़ी ज़्यादा काम किया है, तो मैंने उसमें से क्या सीखा, मैंने क्या किया था, मेरे को क्या लर्निंग मिली, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि एक्वायर वर्किंग नॉलेज ऑफ जीएसटी एंड इनकम टैक्स कंप्लायंसेस इंक्लूडिंग रिटर्न फाइलिंग टाइमलाइंस एंड रिकन्सिलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आपको भी लिखनी है। देखो, लर्निंग आउटकम 2-3 पॉइंट्स हुए तो भी चलेगा, आपका नेचर ऑफ वर्क 2-3 पॉइंट हुए तो भी चलेगा, ऐसा कुछ एज सच नहीं है कि ज़्यादा पॉइंट्स होने चाहिए। लर्निंग आउटकम्स होने के बाद यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे परफॉर्मेंस रेटिंग भी है, अगर आपको चाहिए तो ये पॉइंट डालना, अगर नहीं चाहिए तो नहीं भी डाल सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपका सेकेंड पेज चला गया, फॉर एग्जांपल समझ लो आपका पूरा एक पेज लग गया आपको, ठीक है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट ये करने के लिए लेटर हेड पे, तो सेकेंड पेज जो है वो नॉर्मल पेज पे करना है आपको। सेकेंड पेज क्या है, वो लेटर हेड पे नहीं लेना है, वो नॉर्मल पेज पे करना है आपको। ठीक है, अगर आपको गलती से लग जाता है तो, हालांकि एक ही पेज में सब कुछ हो जाएगा, इतना तो गारंटी है, इतना हो ही जाता है। ये परफॉर्मेंस रेटिंग है, अगर आपको डालना है तो डालो, नहीं तो नहीं डालो, कोई इशू वाली बात नहीं, ये वाला पॉइंट नहीं डाला तो भी चलेगा। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉयर और रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो भी रिपोर्ट करेगा, मतलब आपका एम्प्लॉयर, आप जहाँ पे काम कर रहे हो, मैनेजर विनेजर, वो साइन वाइन करेगा, स्टैम्प वैम्प लगाएगा, और अगर आप सीएमए के अंडर हो तो वो भी क्या करेगा, साइन वाइन करेगा, स्टैम्प लगाएगा और उसका मेंबरशिप नंबर लिखेगा। देखो, अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट के पास काम कर रहे हो तो मेंबरशिप नंबर लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कुछ इशू नहीं है। अगर सीएमए वाला होगा तो मेंबरशिप नंबर लिखना इंपॉर्टेंट है, यूडी लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कंपनी का स्टैम्प वैम्प होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करनी है, ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनानी है। काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही थी क्योंकि ये पता नहीं था कि किस तरह से करना है, क्या करना है, तो इसी तरह से आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना है। ये याद रखना कि कंपनी के लेटर हेड पे लिखना है, कंपनी के लेटर हेड पे लिखना है, और आपको किसके साथ अटैच करना है, टी5 के साथ ही आपको क्या करना है, अटैचमेंट करना है इसका। ठीक है, तो ये जो लेटर होगा वो क्या करना है, आपको पीडीएफ मर्ज करना है, मतलब टी5 का पीडीएफ जो होगा वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट के साथ भी होगा, वो टी5 का पीडीएफ और ये वाला पीडीएफ, इन दोनों को क्या करना है, आपको मर्ज करना है। अगर इंस्टीट्यूट ने आपको ऑप्शन नहीं दिया है परफॉर्मेंस रिपोर्ट को अलग से डालने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मर्ज करके एक साथ एक ही इसमें एक ही पीडीएफ में सब कुछ मिला के डाल देना पड़ेगा, तो बाकी इंस्टीट्यूट वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट याद रखना। देखो, हर एक का अलग अलग रहता है नेचर ऑफ वर्क, किसी ने कुछ और काम किया रहेगा तो किसी ने कुछ और, तो उस तरह से आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर लेना। एरिया ऑफ वर्क यही रहेंगे आपके, नहीं तो अलग अलग रहेंगे, वो वाला डाल देना यहाँ पे। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं। और लर्निंग आउटकम्स आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, नहीं तो एआई को भी पूछ सकते हो, एज़ पर योर सिचुएशन उसको एक्सप्लेन करो कि आपने काम क्या किया है, और उसको बोलो कि भाई मेरे को बता, मेरे को लर्निंग आउटकम क्या मिला है। मतलब अपने को इतना दिमाग होता है कि हम लर्निंग आउटकम लिख सकते हैं क्योंकि हम फाइनल वाले हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ फाइनल वालों को नहीं आता है, तो मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको नहीं आता है तो आप एआई को पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको पूछने के लिए। ठीक है, तो इतना ही करना है, दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।